प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल क्या है यह प्रकरण लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आज हम लोग सोशल स्टडी के अंतर्गत यह पढ़ेंगे भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है, यानी कि भूगोल के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं भूगोल के तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल का शाब्दिक अर्थ। तो जहां भूगोल देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, भूधन गोल। भूधन गोल, जहां भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ऐसे ही आप इस सामान्य अर्थ में आप समझते हैं भू का भूमि पृथ्वी से है, और गोल का अर्थ है गोल है या फिर गोल, यानी कि कुल मिलाकर के शाब्दिक अर्थ के सामान्य अर्थ में समझा जाए पृथ्वी गोल है। आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी, जिसको आप अंग्रेजी में भूगोल कहते हैं। यहां समझने वाली बात है, जहां जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया ये दो शब्द से मिलकर बना है ज्योग्राफी, इसका अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि जब दोनों मिलता है तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आया। जहां जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना या लिखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो शाब्दिक अर्थ हुआ भूगोल वह विषय है, भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। यहाँ पर परिभाषा को बना करके इसको जोड़ करके बताया गया है। यदि इसकी वास्तविक शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना। आप समझ गए दोनों शब्दों में। अब आगे बढ़िए, देखिए भूगोल, भूगोल की परिभाषा की बात करते हैं, और जो अभी हमने आपको पीछे बताया उसके संदर्भ में दोनों को एक साथ देखने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है जिसको टालमी ने परिभाषित किया है। टालमी जो थे उन्होंने इस परिभाषा को दिया है। कहते हैं कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तात्पर्य कि पृथ्वी का जो संपूर्ण आप अपने आंखों से नजरों से देखते हैं, उन सब का एक स्वर्ग के रूप में उसको अनुभव करता है और देखने का विषय है। और यहीं पर फिंच एवं टिवार्था ने एक परिभाषा दी भूगोल की कि यह पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। यहाँ पर सिर्फ धरातल की बात की जाए, जहां मानव निवास करता है, धरातल की बात हो रही है। तो शुरुआती दौर में जो भी वैज्ञानिक थे भूगोल की यही परिभाषा दी, धरातल का, और जहां पर वहां पर मानव निवास करता है उन्हीं की परिभाषा, उन्हीं के बारे में भूगोल जानकारी देता था। लेकिन आगे चल करके अभी इस समय वर्तमान समय आधुनिक जब धीरे धीरे बढ़ा तो कहीं ना कहीं भूगोल बहुत ही विशालता में रूप लिया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं धरातल की बात को लेते हुए। ये देखिए, ये धरातल, ये ग्लोब है, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये धरातल की चर्चा, जो पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में देखने की चर्चा जो अभी पिछली परिभाषा में हुआ, उसकी बात यहाँ से इतने की ही चर्चा धरातल की पहले शुरुआती दौर में भूगोल की थी। आगे बढ़ेंगे, देखिए भूगोल वह विज्ञान है, एकरमैन ने इसकी परिभाषा दी है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ होने वाले अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। बहुत ही समझने वाली परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। भूगोल वह विज्ञान है, यहाँ पर विज्ञान से जुड़ा है, क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भूगोल को, इस जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से संगठित करके प्रस्तुत करना, इसलिए यहाँ पर विज्ञान की चर्चा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर धरातल पर मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ, मानव और प्राकृतिक वातावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा विषय से हटकर, अभी इस समय देखिए जो कोविड-19 चल रहा है वो कहीं ना कहीं मानव और प्रकृति के साथ अंतः क्रिया हुई है
और उनके मानव और प्रकृति के साथ जो घटक हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कई बार क्लास में हमने चर्चा की। छोटा सा उदाहरण लेंगे, जैसे कि यदि पौधे और मानव की बात की जाए तो जहाँ मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मानव छोड़ता है और वो ग्रहण करते हैं। एक दूसरे से घटक मिला हुआ है, और जब भी इन दोनों घटकों के बीच में कोई भी उतराव चढ़ाव या कमी बेसी होती है तो कहीं ना कहीं इससे प्रकृति और मानव दोनों प्रभावित होता है। तो वर्तमान समय में इन दोनों का जो तालमेल है ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें बाधा आई है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं ये आपदा महामारी से हम पूरा विश्व इस समय झेल रहा है। विषय पे आते हैं तो ठीक उसी प्रकार से मानव और प्रकृति के बीच जो भी अंतरक्रिया होती है उसका अध्ययन भूगोल करता है। ये चीज यहाँ पर इस परिभाषा से स्पष्ट होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कहा था कि हम बताएंगे कि शुरुआती दौर में धरातल, भूगोल धरातल का विज्ञान है, यानी कि भूगोल जो है धरातल के बारे में चर्चा करता है, धरातल की परिभाषा करता है। ये पहले की बात थी, प्राचीन काल में जब शुरुआती दौर में भूगोल को परिभाषित किया जाएगा उस समय। लेकिन इस समय अभी भूगोल जो है सिर्फ न कि धरातल के बारे में, जबकि धरातल के साथ साथ पृथ्वी के जहां पर मानव निवास करता है वहां के साथ साथ पृथ्वी के आगे देखिए, इस पृथ्वी के बाहरी यानी कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं वातावरण, उसके साथ साथ सिर्फ यहीं तक ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर की भी चर्चा भूगोल में की जाती है। कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो अंदर का भाग है ये क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। लेकिन इसमें जो है पृथ्वी का अंदर की भी चर्चा भूगोल में की जाती है, सिर्फ धरातल की नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ धरातल की ही चर्चा की गई थी। देखेंगे अब इस बात को आप समझ करके ये स्पष्ट हो जाएंगे, इस परिभाषा से जो अब तक आपने पूरा पढ़ा उससे आप ये स्पष्ट हो जाएंगे कि भूगोल सभी परिभाषाओं को एक साथ लेकर के यहाँ पर प्रयास किया गया है आपको समझाने का। देखिएगा, भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर, पृथ्वी यानी कि धरातल को जहां मानव निवास करता है, भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है जिसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का वर्णन होता है। इस परिभाषा में आप पूरा पृथ्वी का ये पूरा जो है विशालतम रूप यानी कि पूरा भूगोल बृहद स्तर पर, एक न्यूनतम ही नहीं, सामान्य सीमित नहीं होकर के एक विशाल विषय है, बड़ा क्षेत्र है इसका। आगे देखिए, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि भूगोल जो है न कि सिर्फ धरातल का, जबकि पूरे ऊपरी वायुमंडल का और साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर की भी चर्चा करता है। तो बच्चों, आज आपने भूगोल के शाब्दिक अर्थ को, हिंदी और अंग्रेजी भूगोल और ज्योग्राफी, साथ ही साथ उसके कई परिभाषा और उसका क्या परिभाषा के साथ साथ क्या है, इसको आपने जाना और समझा। आज यहीं तक। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इससे पहले आपको जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है इसके अंतर्गत आप लोग जो आपको 7 से 8 बजे तक का ग्रुप खुल रहा है और उसमें आपको कमेंट करना है, तो काफ़ी बहुत कम लोग इसमें जुड़ पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको जो भी कोई भी समस्या आती है तो 7 से 8 के बीच आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोला जा रहा है। उसमें आप निश्चित रूप से आप कोई भी कमेंट कीजिए, ऑडियो मैसेज कीजिए, या फिर आप लिख के कमेंट कीजिए, या फिर आप यदि कोई प्रश्न है चाहे कोई भी विषय का हो, आप अपने रफ पे लिख करके उसका फोटो ले करके ग्रुप में डालिए। उसका तत्काल आपको अलग अलग विषय के अध्यापकों को द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए आपके इतना ही। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।